काफी संतुलन में है। हे रैचेट, क्या ये सिंथेटिक एनर्जॉन है? बिल्कुल सही। मैं इसका एक सैंपल टेस्ट कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ काम करता देख सकते हो। क्या सच में? अब हम इसे इंजन में डालकर टेस्ट करेंगे। काम कर गया। बम्बलबी, जरा रुक जाओ रैफ, इस फॉर्मूला की और जांच पड़ताल करनी होगी। उसके बाद ही हम इसे ईंधन, बारूद और दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। काश के हम जल्दी कर पाते, क्योंकि हमारे पास एनर्जॉन खत्म हो रहा है। हम ऑटोबॉट्स की तादाद काफी कम है और डिसेप्टिकॉन्स की ज्यादा। उनका सामना करने में हमारा काफी एनर्जॉन खर्च हो रहा है। तुम्हारे प्लेनेट पर एनर्जॉन की मात्रा काफी कम है और उन पर भी मेगाट्रॉन का कब्जा है। हर एक एनर्जॉन डिपॉजिट उसकी मुट्ठी में है। अगर हम एनर्जॉन का सिंथेटिक रूप बनाने में कामयाब हो गए तो फिर जितना चाहे उतना एनर्जॉन बना पाएंगे। कोई एनर्जॉन लेकर भाग रहा है। फिर से उनकी हरकतों का बस एक ही मतलब हो सकता है। डिसेप्टिकॉन्स बेसब्री से नए एनर्जॉन डिपॉजिट्स की तलाश में हैं। ऑटोबॉट्स, ऑप्टिमस, अगर तुम में से कोई भी जख्मी होकर लौटा तो हमारे पास इलाज के लिए ज्यादा एनर्जॉन नहीं बचा है। समझ गया। ग्राउंड ब्रिज तैयार करो। ऑटोबॉट्स, रोल आउट। काश कि मैं सबके और काम आ सकता, लेकिन रैचेट, उठो ना। दिखने में तो काफी छोटे हो, लेकिन आवाज बड़ी तेज है। तुम ठीक हो? गिर कैसे गए थे? मैं ठीक हूं। मैं एकदम ठीक हूं। हाँ, एनर्जी में 30% तक फर्क आया है। मोटर भी एकदम फर्स्ट क्लास है। किसी से कोई नई खबर मिली? नॉकआउट! ब्रिज के जरिए निकल जाते हैं। मुझे ये क्यूब बहुत भारी लग रहा है। जितना हम ऑटोबॉट्स को भगाएंगे उतना ही उनका फ्यूल जलेगा और हम एनर्जॉन की रेस जीत जाएंगे। ये लो, अब उन पर हवाई हमला होगा। से वापस आओ। उनकी तादाद ज्यादा है। उनकी तादाद कम कब होती है? हमें एनर्जॉन चाहिए। रैचेट, आरसी के कोऑर्डिनेट्स लॉक करो और वहां इमरजेंसी ब्रिज खोलो। मैंने लॉक कर दिया। आरसी, स्पीड कम करो और अभी बेस पर लौटो। नहीं रैचेट, मैं बहुत करीब हूँ। बेवकूफी मत करो।
उसे चोट लगी है। तुम ब्रिज ऑपरेट करो। लगता है ऑटोबॉट्स का डॉक्टर हीरो बनना चाहता है। अभी इसे जीरो बनाता हूं। चलो फिर कभी बनाएंगे। वहाँ क्या हुआ? चट्टानों की वजह से कुछ दिखा नहीं, लेकिन सुना है डॉक्टर ने सबकी जम के पिटाई की। कैसे हो छोटू? तुम्हारे इस जोश का राज क्या है? राज नहीं है, सिर्फ एक चीज है जिसे मैंने नाम दिया है सिंथेन। बल्कहेड इसी का फॉर्मूला लिख रहा था ना? पर वो फॉर्मूला तो अधूरा था। पर अब नहीं। रैचेट स्मार्ट तो था ही, अब मेरी तरह ताकतवर भी बन गया है। रैचेट, तुमने इसे खुद पर टेस्ट करके समझदारी का काम नहीं किया। ऑप्टिमस, तुमने रैचेट को लड़ते नहीं देखा, वो सबको धो रहा था। हम सबको ये इस्तेमाल करना चाहिए। यार, रैचेट को और देकर हम छुट्टी पर चलते हैं। माना कि शुरुआती नतीजे काफी असरदार हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि इसे सिर्फ बेजान मशीन पर टेस्ट किया जाए, ऑटोबॉट्स पर नहीं। हमारी तादाद बेशक कम है मेरे दोस्त, लेकिन हमें योद्धा की जरूरत लेबोरेटरी में ज्यादा है, ना कि मैदान जंग में। और फिर वो मुझ पर झपट पड़ा और मैंने देखते ही चलो चलो बल्क, मारो मुझे। तुम्हें चोट लग जाएगी रैचेट। मैंने कहा मारो मुझे। हुआ। वो क्या था? बराबरी की टक्कर थी, है ना बल्क? मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूं और ज्यादा तेज भी। मुझसे टक्कर लेना चाहोगे मसलकार? डरपोक, फटफटी कहीं की। क्या कहा इसने? ज्यादा ताकत, ज्यादा तेजी, ज्यादा घमंडी। मुझे अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहिए ताकि हमें कोई छू भी ना सके। लगता है डिसेप्टिकॉन्स को और एनर्जॉन मिला है। ऑटोबॉट्स रोल आउट। रुको रुको रुको, हमारे दमदार डॉक्टर को आने तो दो। इस मिशन में हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है बल्कहेड। लेकिन अगर तुम्हारी ताकत में इजाफा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बम्बलबी ग्राउंड ब्रिज को संभाल लेगा। डिसेप्टिकॉन्स को आज भगा भगा के मारेंगे। सिग्नल कमजोर है,
ये कोशिश तो कर रहे हैं, पर यहाँ से एनर्जॉन मिलने की उम्मीद बहुत कम है। जानकर अच्छा लगा कि मेगाट्रॉन को भी एनर्जॉन की उतनी ही जरूरत है जितनी की हमें है। क्या तुम हर मिशन में ऐसे ही वक्त जाया करते हो? ऑटोबॉट्स आ गए। घबराओ मत, मैं एक एम्बुलेंस हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? तुम ऑटोबॉट्स की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बॉस से तो कम ही बदबू आती है। वैसे ये बात तो मैं उसके मुंह पर बोलने वाला हूँ। इससे पहले वो तुम्हें पिघला देंगे। पिघलाएंगे? अच्छा सुझाव है। मैं अपना सवाल दोहराऊंगा नहीं। कहाँ है मेगाट्रॉन? नहीं नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। सच में? क्या हुआ, अब मुंह नहीं चलाओगे? रैचेट, ये क्या कर रहे हो तुम? पूछताछ कर रहा हूँ। और नियम तोड़ रहे हो। वो एक डिसेप्टिकॉन माइनर था, एक मामूली गुलाम, कोई योद्धा नहीं। ओ, और मैं एक मामूली डॉक्टर हूँ, है ना? ऑटोबॉट सिर्फ तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब कोई और रास्ता ना बचा हो। यही फर्क है हम में और डिसेप्टिकॉन्स में। अगर तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ ऑप्टिमस। क्या तुम जानते हो कि इस वक्त मेगाट्रॉन कहाँ पर है? नहीं ना? मैं जानता हूँ। और क्या ये जानते हो कि हमें कहाँ से एनर्जॉन का भंडार मिल सकता है? नहीं ना? मैं जानता हूँ। बस करो रैचेट, शांत हो जाओ। शांत रहने से ही ये नौबत आई है। शांत रहने की वजह से हमने साइबरट्रॉन खोया है। डिसेप्टिकॉन्स के पास वॉरशिप है, फौज है, बहुत सारा एनर्जॉन भी है। तुम कहते रहते हो कि मेगाट्रॉन कुछ बड़ा करने वाले हैं। तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है ऑप्टिमस, तुम दिखने में तो बहुत बड़े हो पर हो खोखले। तुम्हें मेगाट्रॉन को खत्म करने का मौका मिला था ऑप्टिमस, है ना? बल्कि कई मौके मिले थे। मुझे डर है कि सिंथेटिक एनर्जॉन ने तुम्हारी सोच पर पर्दा डाल दिया है मेरे दोस्त। मेरे अगले आदेश तक तुम बेस पर ही रहोगे। बम्बलबी, ब्रिज खोलो। ठीक है। रैचेट का कुछ पता नहीं चल रहा। वो नकली एनर्जॉन उसके सिग्नल को रोक रहा होगा। उसे ढूंढते रहो। अगर हम रैचेट तक नहीं पहुंचे तो वो मेगाट्रॉन तक पहुंच जाएगा। हाँ, वो ज्यादा ही रुबाब झाड़ती है। उसके सभी हाथ अजीब हैं, पर फिर भी काफी दिलचस्प है। मैं जानता था तुम ये गलती जरूर करोगे। तुम खुद को साइंटिस्ट कहते हो? अब तक तुम मेरे लिए ताजे एनर्जॉन का ठिकाना ढूंढ नहीं पाए। माफ कीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, उस नए ऑटोबॉट के हमले की वजह से हमें वहां से निकलना पड़ा। अच्छा,
और कौन है वो नया ऑटोबॉट? यही है। तो ये है वो जिससे तुम डर के भाग निकले। ये ऑप्टिमस प्राइम का डॉक्टर है। बिल्कुल नहीं मेगाट्रॉन, मैं तो तुम्हारा विनाश हूं। तो ये बात है। साइबरट्रॉन के तुम पहले कभी इतने जोशीले नहीं थे रैचेट। हो सकता है किसी केमिकल का असर हो। ये रहा लैब के लिए सैंपल डॉक्टर। जांच करो, अगर उसने ऑप्टिमस के डॉक्टर पर ऐसा असर किया तो सोचो हमारी फौज पर उसका क्या असर पड़ेगा। ऑप्टिमस, मुझसे गलती हो गई। ऑप्टिमस, रैचेट का सिग्नल वो ऑनलाइन आ गया। बम्बलबी, ऑटोबॉट्स रोल आउट। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे कहना होगा डॉक्टर, तुमने डिसेप्टिकॉन्स के इरादों को पूरा करने में काफी मदद की है। तुम्हारे गुजरने के बाद सबको तुम्हारी कुर्बानी की दास्तान सुनाऊंगा। अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। 3, 2, 1। ये क्या? इतनी जल्दी नहीं। क्या करने की सोच रहे हो? उसे पीने की? नहीं, इसका वजूद मिटाने की। बेवकूफ कहीं के, मेगाट्रॉन मुझे छोड़ेंगे नहीं। आराम से मेरे दोस्त, तुम काफी एनर्जॉन खो चुके हो, असली और नकली भी। मेरा इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस चाहता था कि तुम सबकी मदद हो जाए, जानता हूं, लेकिन इस कोशिश में हम एक बहुत ही अनमोल चीज खो देते, हमारा डॉक्टर और एक भरोसेमंद दोस्त। तुम्हारी वजह से आज हमें बहुत सारा एनर्जॉन मिल गया और इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। उस सिंथेटिक एनर्जॉन फॉर्मूला को थोड़े बदलाव के बाद ही टेस्ट करना चाहिए। सिर्फ मशीन्स पर, ऑटोबॉट्स पर नहीं। शुक्र है कि उनके हाथ जो एनर्जॉन लगा था उसे तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। प्राइमस की भविष्यवाणी के हिसाब से जब 47 ग्रह कतार में आ जाएंगे तब उस दुनिया पर कहर बरसेगा जहां बुराई पनपती रहती है और बढ़ती अंधकार की छाया से कमजोर बच नहीं पाएंगे। यानी सब खत्म हो जाएगा?
सुना तो मैंने भी ऐसा ही है कि भविष्यवाणी में विनाश लिखा है। और इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे लगता था कि पूर्वजों ने हमारे प्लेनेट का जिक्र किया था, लेकिन साइबरट्रॉन तो सदियों से ही अंधेरे में है। और मेगाट्रॉन के इस प्लेनेट पर आने के बाद से काफी बुराई पनप चुकी है। अरे लेकिन हम इस भविष्यवाणी के बारे में बरसों से जानते हैं, फिर इस पर आज बहस क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम आज इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक ही ग्रह अपनी दिशाएं बदलने लगे हैं और उनकी कतार पृथ्वी पर ही खत्म होगी। अजीब इत्तेफाक है ना? हमारे पास कितना वक्त है? सिर्फ कुछ ही दिन, ज्यादा नहीं। ये सब जानने के बाद परेशान होना लाजमी है, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र उन लोगों की है जो जी रहे हैं सिर्फ इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। मुझे यूनिक्रॉन का खून सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि मुर्दों की फौज को जगाकर हर दुनिया पर राज करना है। और इस मकसद के लिए मेरे अंदर पड़ा ये छोटा सा टुकड़ा काफी नहीं है। तो कहाँ है मेरा डार्क एनर्जॉन? आसपास ही होगा लॉर्ड मेगाट्रॉन। इंतजार में होगा कि कब आप उसे हासिल कर लें। पर आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपने काफी कुछ सहा है। आप कोमा में भी रहे ना? इसलिए तो बर्बाद हुए वक्त की भरपाई करनी है। मुझे भविष्य दिख रहा है बिल्कुल साफ, मुझे उसकी तैयारी करनी है। मैं ही हूँ वो अंधकार जिसका जिक्र भविष्यवाणी में हुआ है। नहीं, हाँ, कॉस्ट्यूम पहना बच्चा है, बलून नहीं। एक सेकंड, बम्बलबी की काफी अच्छी फोटो आई है। अब क्या करें? शानदार कार देखकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या वो बम्बलबी है? कॉन्स्पिरेसी वेबसाइट पर उनकी फोटोज होती है जिन पर एलियंस होने का शक हो, लेकिन हमारी नजर हर जगह पर होती है। हम बम्बलबी की फोटो को इसके साथ बदल देंगे। मैं हूँ बिल्ली मार्स से, खाती हूँ प्यार से। क्या रैचेट हंसता भी है? ऑप्टिमस, आपको कुछ फनी दिखाऊं? नहीं। बुरा मत मानना, सारे प्राइम्स ऐसे ही होते हैं। मैंने कभी ऑप्टिमस को हंसते, रोते या नाराज होते नहीं देखा। ऑप्टिमस अपने जज्बात को काबू में रखता है। कोई उसे इतने सालों से नहीं जानता जितने सालों से मैं जानता हूँ, और वो प्राइम बनने से पहले ऐसा नहीं था। ऑप्टिमस शुरू से प्राइम नहीं थे? साइबरट्रॉन पर कोई पैदाइशी महान नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत से बनता है। वो पहले कैसे थे? क्या वो पार्टी एनिमल थे? नहीं नहीं, ऑप्टिमस बहुत कुछ जैक जैसे थे। क्या? मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम, मेरे लोग काफी वक्त से जासूसी कर रहे थे। हमें लगा था कि मैक कोई उल्टी सीधी हरकत करने वाला है, लेकिन हाल ही में पिनिंगटन से मिली सिक्योरिटी फीड से हमें ये तस्वीर मिली है। देखो, साउंड वेव। रैफ इसकी जगह एक बोलती बिल्ली का फोटो डाल देगा। उस बिना चेहरे वाले डिसेप्टिकॉन ने एक हाईटेक बेस कंडक्टर की चोरी की है। उसके अलावा अब तक क्या क्या चोरी हुआ है उसकी लिस्ट भेज रहा हूँ। प्लाज्मा इंजेक्टर, न्यूट्रॉन शील्ड, टेजर रैक्ट। वो जो बना रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक चीज की कमी है। डिसेप्टिकॉन का दूसरा बेस ब्रिज शुरू होने के लिए तैयार है। अब हमें जरूरत है सिर्फ, साउंड वेव ने सही कहा, एक बढ़िया पावर सोर्स की। एक है जिसे हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है इंसानों के हिसाब से। मैं वहां जा सकती हूँ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सीधे वहां पर धावा बोल दो। प्राइम, इस बार तो डिसेप्टिकॉन्स ने हद ही कर दी। उन्होंने यूएस मिलिट्री लैब पर हमला कर दिया। तुम्हारी टीम के आने तक हम लोग उन्हें संभालते हैं। एजेंट फाउलर, मेगाट्रॉन इस बार उसके रास्ते में किसी को नहीं आने देगा, और तुम जानते हो कि मैं इंसानों की जान को खतरे में डालने के हक में बिल्कुल नहीं।
फाउलर बोल रहा हूँ। सभी सोल्जर्स वहाँ से लौट आओ, अभी के अभी। काम हो गया है, लेकिन ऑटोबॉट्स भी यहाँ आ गए हैं। वॉरशिप को तैयार करो, तब तक मैं जाकर काम को अंजाम देता हूँ। बम्बलबी, टीम को बैकअप की जरूरत पड़ सकती है। इस वक्त तुम जहाँ हो वो वहाँ से उत्तर की तरफ हाईवे के पास ही है। आगे एक मोड़ पर रैफ को उतार देना, हम ब्रिज के जरिए उसे बेस पर ले आएंगे। कोई बात नहीं बी, हम फिर कभी रेसिंग कर लेंगे। वॉरशिप को तैयार करो, तब तक मैं जाकर काम को अंजाम देता हूँ। बम्बलबी, टीम को बैकअप की जरूरत पड़ सकती है। इस वक्त तुम जहाँ हो वो वहाँ से उत्तर की तरफ हाईवे के पास ही है। आगे एक मोड़ पर रैफ को उतार देना, हम ब्रिज के जरिए उसे बेस पर ले आएंगे। कोई बात नहीं बी, हम फिर कभी रेसिंग कर लेंगे। ये देखो, एक बेवकूफ ऑटोबॉट यहाँ पर घूम रहा है। ऑप्टिमस प्राइम। मैगाट्रॉन, क्या तुम नहीं देख सकते कि भविष्यवाणी को जबरदस्ती पूरा नहीं किया जा सकता? किस्मत के हाथ चीजें क्यों छोड़ूं जब खुद किस्मत बदल सकता हूँ। हाँ, किस्मत से कुछ याद आया। रैफ, इसकी सांस तो चल रही है लेकिन बहुत धीरे। आहा, मैंने बम्बलबी के साथ एक कीड़े को भी निशाना बनाया था। शांत हो जाओ। रैचेट, ब्रिज खोलो जल्दी। कोई ऑटोबॉट जख्मी हो गया होगा। आरसी, रैफ को लेकर जाओ और बम्बलबी को भी। किसने किया? मेगाट्रॉन ने। चलो जल्दी इसे लैब में ले चलो। रैफ की हालत खराब है, हमें उसके असेंबली की जांच करनी होगी, मतलब ऑर्गन्स की। मेरे औजार किसी काम में नहीं है। मॉम को बुलाना होगा। भले तुम्हारी मॉम नर्स है, लेकिन क्या वो नहीं जानती कि इंसानी शरीर पर एनाजॉन का क्या असर होता है? क्या तुम इंसानी शरीर के बारे में जानते हो?
मॉम जल्दी आ जाइए। कमजोर बच नहीं पाएंगे, हिम्मत रखना मेरे दोस्त। जल्द ही पावर सोर्स को कनेक्ट कर देंगे लॉर्ड मेगाट्रॉन। ब्रिज बनने की जगह मिलने ही वाली है। मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। सारे ग्रह जगह बदल रहे हैं, 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकते। लॉर्ड मेगाट्रॉन अब ठीक तो है? फिर से सुनाई दिया। मैं यूनिक्रॉन की इच्छा सुन पा रहा हूँ। यूनिक्रॉन वो तबाही मचाने वाला? कहते हैं इनका खून ही डार्क एनर्जॉन है। क्या पता। स्पेस ब्रिज को पूरा करो, मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। कहीं इनका दिमाग खिसक तो नहीं गया? थोड़ा सा। मॉम मेरा बैग लेकर आओ। शरीर में एनर्जॉन की मात्रा को मापने पर ही सही इलाज का पता चल सकता है। अगर मैंने इस बच्चे को स्टेबल नहीं किया तो ये जिंदा नहीं बचेगा। बात समझ में आई? बम्बलबी सुनो, मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब अपना पार्टनर जख्मी हो। बदले से रैफ ठीक नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने जज्बात पर काबू करना होगा। रैफ कैसा है? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तुम उसे बचा लोगे? शायद नहीं ऑप्टिमस। हमारा साइबरट्रॉन का ज्ञान किस काम का? हमने इन इंसानों को अपना तो लिया, पर कभी इनके साइंस के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, या इनके दवाइयों की। हिम्मत मत हारो मेरे दोस्त, रैफ को तुम्हारी जरूरत है। और मैं भी उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। मेरे कोऑर्डिनेट्स पर जल्द से जल्द ग्राउंड ब्रिज को खोलो। तैयार है। बल्कहेड, बेस पर लौटो। मुझे एक जरूरी काम करना है। किस लिए? इतिहास बार बार इसकी गवाही देता रहा, लेकिन मैं कभी देख नहीं पाया कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स कभी एक राह पर नहीं चल सकते। अगर इस सदियों पुरानी दुश्मनी को समझदारी से नहीं सुलझाया गया तो फिर मैं इस प्लैनेट या किसी और पे हूं। आओ और मुकाबला करो। और यही वो जगह है जहां मैं प्राइम को खत्म करूंगा। गौर से सुनो, कोई भी डिसेप्टिकॉन ऑप्टिमस प्राइम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा। साउंडवेव, मेरे दुश्मन को मेरे पास भेजो ताकि मैं उसका भविष्य बर्बाद कर दूं। जैक, रैफ को जल्दी कार में ले चलो। इसे इमरजेंसी रूम में ले जाना होगा। नर्स डाबी, आपके डॉक्टर्स कभी इसकी हालत की सही वजह नहीं ढूंढ पाएंगे और उसमें उन्हें सालों लग जाएंगे। बहस करने का वक्त नहीं है। एनर्जॉन के वार का असर एक ऑटोबॉट के लिए ही काफी घातक होता है, और ये तो एक इंसान है। मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। आखिर मैं ये भूल कैसे सकता हूँ? रैफ पर डार्क एनर्जॉन का घातक असर हुआ है। मेगाट्रॉन, आज तुम्हें उन जुल्मों की सजा मिलेगी जो तुमने साइबरट्रॉन और इंसानों पर किए। आज कोई एक ही बचेगा और एक मिट जाएगा, यानी तुम ऑप्टिमस प्राइम। अगर डार्क एनर्जॉन रैफ को अंदर ही अंदर खा रहा है तो हमें उसे जल्द से जल्द निकालना होगा, और मेरे हिसाब से उसका एक ही तरीका है। मुझे एनर्जॉन चाहिए। रुको, तुमने कहा था एनर्जॉन इंसानों के लिए घातक है। सामान्य हालातों में घातक है, लेकिन इस वक्त रैफ के शरीर में उस डार्क एनर्जॉन को रोकने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है।
पूर्वज जानते थे कि तुम्हारा अंत यही होगा। क्या लिखा था उन्होंने? कमजोर बच नहीं पाएंगे। हर लिखी हुई बात सच नहीं होती मेगाट्रॉन। उसे यहाँ लेकर आओ, जल्दी। पल्स रेट स्टेबल हो रही है। बम्बलबी, ऑप्टिमस, हमने बचा लिया। मेरी किस्मत, सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो सकता। या यूं कहो मेगाट्रॉन कि मैं इसे किसी और तरह से खत्म नहीं होने देता। बल्कहेड, तुम ऑप्टिमस को अकेले लड़ने के लिए छोड़ा है? और कोई चारा नहीं था। कोई चाल हो सकती है। हमें पता करना होगा कि ऑप्टिमस कहाँ है। थोड़ी देर पहले क्या कहा था ऑप्टिमस? इसे किसी और तरह से खत्म नहीं होने देते। मुझे ऑप्टिमस का सिग्नल मिल गया। रुको, ये नामुमकिन है। क्या क्या नामुमकिन है? हमें ऑप्टिमस को वहां से लाना होगा अभी। जरा देखो तो, जिस यूनिक्रॉन को मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था वो और कहीं नहीं, वो तो मेरे पास ही निकला। डार्क एनर्जॉन पृथ्वी से निकल रहा है।